हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैज़ाबाद के द्विवर्षीय बीएड कोर्स का प्रथम वर्ष का परीक्षा हाल ही में देने वाले हैं। तो उसमें जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है, जो कि 9 अगस्त को होने वाला है परीक्षा जिसकी, तो द्वितीय प्रश्न पत्र अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान, उसके महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इन्हीं प्रश्नों को तैयार करके जाएं। इनमें से एग्ज़ाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, इन्हीं में से प्रश्न देखने को मिलेंगे, हम ऐसा कह सकते हैं। अधिगम तथा मनोविज्ञान का अधिगम तथा विकास का मनोविज्ञान, तो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, तो इसके हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो सबसे आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा। तो शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, ऐसे प्रश्न आएगा, आप इसका उत्तर तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न है वंशानुक्रम के प्रत्यागमन का नियम से आप क्या समझते हैं। तो वंशानुक्रम के प्रत्यागमन के नियम से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा के मनोविज्ञान की विधियों का वर्गीकरण कीजिए। तो शिक्षा के जो मनोविज्ञान है उनकी विधि बतानी है, आपको विधियों का वर्गीकरण करना है। अगला प्रश्न है अभिवृद्धि एवं विकास की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। अभिवृद्धि एवं विकास की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है हारलॉक के अनुसार विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो हारलॉक ने जो विकास की अवधारणाएं बताई हैं, अवस्थाएं बताई हैं, तो उनका वर्णन करना है। अगला प्रश्न है स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को क्या कहा है। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को क्या कहा है। अगला प्रश्न है मानसिक विकास की विशेषताएं बताइए, सामाजिक विकास का वर्णन कीजिए। तो मानसिक विकास की विशेषता, सामाजिक विकास की विशेषता, ये पूछता है। अगला प्रश्न है कोहल वर्ग के नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं। तो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं। अगला प्रश्न है पियाजे और कोहलबर्ग में के सिद्धांत में समानता बताइए। तो पियाजे और कोहलबर्ग का सिद्धांत समान था, किस प्रकार समान था, उनकी समानता बतानी है। अगला है संज्ञानात्मक विकास क्या है। स्कीमा से आप क्या समझते हैं। संज्ञानात्मक विकास क्या है, स्कीमा से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है अधिगम की परिभाषा दीजिए, अधिगम का मुख्य नियम बताइए। तो अधिगम की परिभाषा दीजिए, अधिगम का मुख्य नियम बताइए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहा। अगला स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है अधिगम स्थानांतरण के प्रकार बताइए। आप देख सकते हैं स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और अधिगम स्थानांतरण के प्रकार बताइए। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा का वर्णन कीजिए, अभिप्रेरणा का वर्णन करें। और अगला प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं थोकम एवं सिम्पसन के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषताएं बताओ। और अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं मूल के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न है स्पीयर के द्विकारक सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक होते हैं। अगला प्रश्न है E.H. थॉर्नडाइक में बुद्धि कितने प्रकार के बताए हैं। अगला है प्रोटियास भूल भुलैया परीक्षण क्या है। अगला है बुद्धिलब्धि से क्या अभिप्राय है। संवेगात्मक बुद्धि की विमाओं को व्यक्त करो और इस संदर्भ में गोलमैन का क्या कहना है, स्पष्ट करो। तो इस तरह से प्रश्न आएंगे। गार्डनर के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। तो किसके किसके अनुसार इम्पोर्टेंट है वो हम लिख के लाए हैं यहाँ पे। अभिक्षमता परीक्षण एवं उपलब्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है अभिवृत्तियों रुचियों और मूल्य क्या है। अभिवृत्तियाँ, रुचियाँ, ये मूल्य क्या हैं। ऑलपोर्ट का सील गुण सिद्धांत क्या है। ऑलपोर्ट का सील गुण सिद्धांत क्या है। अगला है मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन से आप क्या समझते हैं। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता क्या है।
तो आपने इन प्रश्नों को देखा, 26 प्रश्न हैं, 26 के 26 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण ही नहीं, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में आप इन्हीं प्रश्नों का सामना करने वाले हैं, जो कि आप सभी लोग इस वीडियो में कर चुके हैं जिन प्रश्नों का सामना। धन्यवाद आपको यहाँ तक बने रहने के लिए। कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।